नमस्कार मित्रों, हम आरसीसी पेज पर आज सामान्य हिंदी का अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने देखा था भाषा का ज्ञान, भाषा का जो जिस प्रकार से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई, किससे, भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई थी। जिस भाष धातु का अर्थ था या तो जानना, या अपन एक विचार में और लिख सकते हैं विचार व्यक्त करना। विचार जानना या विचार व्यक्त करना, ये अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था। भाषा की उत्पत्ति, इसके बाद भाषा के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार की भाषा थी, एक मौखिक, एक लिखित और एक सांकेतिक। इसमें से कौन सी हार्ड है, कौन सी कठिन है, इसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। अब अपन इसके थोड़ा आगे चलते हैं। यहां से आपको एक छोटा सा प्रश्न और पूछता हूं मैं, जो पता होना चाहिए अपन को, कि अगर देखा जाए प्रश्न ये आ सकता है कि भाषा का व्यवहारिक रूप कौन सा है। भाषा का व्यवहारिक रूप कौन सा है? भाषा का व्यवहारिक रूप कौन सा है? देखिए, एक तो है मौखिक भाषा। अपने भाषा के 3 प्रकार थे, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। व्यवहारिक का मतलब लोग व्यवहार में किस भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा के कौन सा रूप का प्रयोग करते हैं। अपन को प्रश्न देखते ही पता चल जाता है कि व्यवहार में लोग मौखिक भाषा का अधिक उपयोग करते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप भाषा का कौन सा है? मौखिक रूप व्यवहारिक रूप है। ये अपनी इस भाषा के छोटे छोटे कुछ प्रश्न थे जो अपन ने देखे। अब अपन इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भाषा के बाद अपन चलते हैं लिपि पर। प्रश्न अपना पहला तो ये उठता है कि लिपि किसे कहते हैं। देखिए, लिपि यानी जिन मात्रकों के द्वारा अपन भाषा का लेखन करते हैं वे क्या कहलाती हैं? लिपि कहलाते हैं, लिपि अंकन कहलाते हैं। जैसे मैंने मान लो क लिखा, मैंने क लिखा। अब क अपने हिंदी भाषा में इसका मात्रक ये है, अंग्रेजी भाषा में इसको इस प्रकार से लिखते हैं या फिर सी में लिखते हैं। वो उनके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लिखते हैं। अपन हिंदी में ये लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, उर्दू में किसी और प्रकार से लिखते हैं, रोमन में कोई और लिखते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मेरे को ना उर्दू आती है ना रोमन आती है, ठीक है। ये अपने मात्रक है भाषा के। भाषा का नाम अपने दिमाग में आता है, लिपि का नाम अपने दिमाग में आते ही एक नाम जरूर दिमाग में आता है, देवनागरी। खास ध्यान रखें, देवनागरी होता है। अपन बोलने में इसको कुछ विद्वान देवनागरिक भी बोल देते हैं, देवनागरिक, जो कि गलत रूप है इसका। देवनागरिक भी बोल देते हैं, लेकिन जो कि क्या है, गलत है। शब्द क्या है? देवनागरी। यानी अपने हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है, जिसका भी अपना एक इतिहास है। लेकिन अपन ज़्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे क्योंकि यह अपने ज़्यादा आवश्यक नहीं है, न ही यह रिटन में पूछा जाने वाला प्रश्न है, न ही कहीं और। हाँ, ये बात जरूर है, जो लोग साहित्य के द्वारा या यूँ कहें कि हिंदी विषय से विशेष तैयारी कर रहे हैं, जैसे 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस देवनागरी लिपि का इतिहास भी काफ़ी आवश्यक है, जो अपने एक विशेष क्लास में देखेंगे। क्योंकि इस देवनागरी लिपि के ही इतिहास अगर देखेंगे तो लगभग 2 या 3 क्लासें बन जाएंगे केवल देवनागरी लिपि के इतिहास में। यानी अपन हिंदी भाषा की कौन सी है? देवनागरी लिपि है। एक चीज़ और देखें, लिपि की अपन अगर परिभाषा देखें तो ये कह सकते हैं भाषा लेखन के मात्रक। भाषा लेखन के मात्रक क्या कहलाएंगे? लिपि कहलाएंगे। या भाषा को जिन मात्रकों द्वारा लिखा जाता है वे लिपि कहलाते हैं, या जिन अंकन द्वारा लिखा जाता है वे लिपि कहलाते हैं। ये अपनी लिपि की बात हो गई। लिपि के बाद अपनी लिपि के बारे में बड़ी जानकारी वाली ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लिपि हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, खास ध्यान रखना। हिंदी भाषा की अगर यानी अपनी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है तो एक बात और प्रश्न यहाँ से ये आता है, जो
प्रश्न आते हुए भी बच्चे गलत कर देते हैं। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाता है। अपन को पता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। तो बात पूछे संस्कृत भाषा की, तो इसकी लिपि भी क्या हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हिंदी का जो विकास है, हिंदी भाषा का विकास जो अपन इसके आगे देखेंगे किस भाषा से हुआ है? संस्कृत भाषा से ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत भाषा की लिपि भी कौन सी हो जाएगी? देवनागरी लिपि हो जाएगी। ये अपनी लिपि की दो बात थी। लिपि के बारे में खास बात, एक तो ये हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? देवनागरी। एक संस्कृत भाषा की भी देवनागरी, क्योंकि हिंदी संस्कृत भाषा है, वह हिंदी की मातृभाषा, जननी भाषा है, ये कहा जाता है। एक ये लिपि किसे कहते हैं? भाषा लेखन के जो मात्रक हैं वे क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। यहाँ तक इसे अपनी लिपि की बात हो गई। इसके बाद अपन आगे देखेंगे थोड़ा इससे। अभी तक अपन हिंदी व्याकरण तक पहुंचे ही नहीं है। अभी हम सिर्फ व्याकरण का यानी भाषा का अध्ययन किया, इसके बाद अपन ने लिपि देखी। अब अपन व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई वो देखेंगे। यानी आगे शब्द आता है व्याकरण। शब्द क्या है अपना? व्याकरण। चलो, तो पहली बात यह है आती है इसके सामने, व्याकरण किसे कहते हैं वो तो बाद में की बात है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि व्याकरण शब्द कैसे बना, व्याकरण शब्द के टुकड़े क्या होंगे। या अपन यूं कहें कि इसमें उपसर्ग और प्रत्यय अलग करते हैं, तो अपना मूल शब्द क्या बचता है, प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है, ये अपन देखेंगे। अपन ने ऑफलाइन क्लास में भी कई बार देखा है, राजस्थान क्लास की कोचिंग क्लास की ऑफलाइन क्लासों में, कि व्याकरण का जो टुकड़ा है वह वी जोड़ आकरण, वी जोड़ आकरण। अगर इसको और ज्यादा विश्लेषित करें तो इसमें दो उपसर्ग निकलेंगे, वी जोड़ आ जोड़ करण, वी जोड़ आ जोड़ करण। अब अगर देखो वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और करण इसमें एक शब्द है, लेकिन करण में भी एक प्रत्यय आया हुआ है, वो देखिए और इससे ज्यादा है। कृ तो इसमें धातु है और अन प्रत्यय है, कृ धातु और अन प्रत्यय। खास बात एक ध्यान रखें यहां से, कुछ विद्यार्थी ये बोलते हैं वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, कृ इसमें मूल धातु है, लुट प्रत्यय है। दोस्तों, लुट प्रत्यय संस्कृत में होता है। हिंदी में अगर ऑप्शन में भी आपको दिया हुआ हो लुट प्रत्यय, तब भी आपको नहीं करना है, क्योंकि संस्कृत की व्याकरण और हिंदी की व्याकरण को संबंध काफी ज्यादा है, लेकिन दोनों को अपने को पढ़नी अलग अलग ही है। जहां पर अपने हिंदी वाली सही होगी वहां तक अपने को उसको सही मानना है। अर्थात अपन इसमें लुट प्रत्यय न मानकर अन प्रत्यय मानेंगे, क्योंकि लुट प्रत्यय का अस्तित्व अपने हिंदी भाषा में बिल्कुल नहीं है। हिंदी व्याकरण में कहीं भी लुट प्रत्यय का चर्चा में नहीं आता है। तो अपन ये जैसे एक प्रश्न आता है, कुछ वो प्रश्न बताता हूँ आपको जो अपने हिंदी और संस्कृत में अलग अलग है। जैसे मान लो एक बार प्रश्न आया हुआ है, लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं? तो अपने हिंदी में तो 2 भेद होते हैं, अपनी हिंदी भाषा में इसके 2 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में इसके 3 भेद होते हैं। जो संस्कृत वाले विद्यार्थी हैं उनको पता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक नपुंसक लिंग और जिसमें दिया जाता है जो संस्कृत में आता है, लेकिन नपुंसक लिंग हिंदी में अपना कोई अस्तित्व नहीं रखता है। इसी प्रकार से एक प्रश्न यह आया हुआ है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वही बात है, हिंदी में तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। हिंदी में होता है एक तो होता है एक वचन और एक बहुवचन। द्विवचन का अपने हिंदी भाषा में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जहीं अपन संस्कृत भाषा में देखें, संस्कृत भाषा में देखें तो वहां पर एक और आ जाता है द्विवचन। कौन सा? द्विवचन। लेकिन खास बात ध्यान रखें, अगर हिंदी भाषा में अपने को वचन पूछा जाए तो अपने को वहां पर 2 ही सही करने हैं। क्यों? क्योंकि अपन हिंदी की व्याकरण के अनुसार उसको सही मानेंगे। इस बात का खास ध्यान रखें मित्रों। तो अपन बात कर रहे थे कृ धातु, यानी व्याकरण शब्द की बात कर रहे थे अपन। मूल शब्द क्या हुआ इसमें? कृ धातु। धातु अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, धातु किसे कहते हैं। ये जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं
वे क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। और इसमें अन प्रत्यय, एक बात खास और ध्यान रखें, प्रत्यय कोई भी हो, चाहे वो तद्धित प्रत्यय हो चाहे और कोई प्रत्यय हो, लेकिन खास बात ध्यान रखें, जो प्रत्यय है वह अपना 90% वाला ही देंगे। हिंदी पुल्लिंग में वाला और स्त्रीलिंग में वाली, यही अपना अर्थ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, और क्रे, क्रे संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी रूपांतरण हो जाएगा कर। क्या हो जाएगा? कर। तो देखिए, वी का अर्थ, उपसर्ग का अर्थ मैंने आपको बताया हुआ है, वी उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। एक इसमें है आ उपसर्ग। आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? आ उपसर्ग का अर्थ होता है, एक तो होता है तक, पर्यंत, आप लेकिन अपन यहां पर लेंगे चारों ओर, चारों और। उसके बाद आगे क्र धातु यानी क्र शब्द, इसको अपन यहां से मिटाकर इधर लिख देते हैं साथ में। एक तो विशेष हो गया, एक क्र हो, एक ये चारों ओर हो गया, एक क्र धातु का हो गया करना, और एक अन का हो गया वाला। यानी अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी भाषा का विशेष अध्ययन, यानी चारों ओर से किया हुआ विशेष अध्ययन क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। किसी भाषा का चारों ओर से हर तरफ से किया हुआ विशेष अध्ययन ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अपन विशेष की जगह एक और शब्द बोल सकते हैं, शुद्ध, यानी शुद्ध अध्ययन। हर तरफ से भाषा का शुद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अपन ने पढ़ा भी है व्याकरण की परिभाषा में, अपन ऑफलाइन क्लासों में लिखाई हुई है कि जिस विद्या से अपन शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, वही क्या है? हिंदी व्याकरण कहलाती है। वही क्या है? व्याकरण कहलाती है। जरूरी नहीं है अपने व्याकरण केवल हिंदी में ही हो। हिंदी जो भी भाषा होती है, जितनी भी भाषाएं हैं, उनके लिए एक विशेष नियमबद्ध जो कुछ बने हुए होते हैं, जिनमें इसकी शुद्धता का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाते हैं। अपन अंग्रेजी में ग्रामर का अध्ययन करते हैं, वो यह भी व्याकरण ही होती है। ये अपनी बात हो गई व्याकरण की। इसमें देखो खास बात क्या है? वी आ जोड़ करण। करण का भी अगर अपन विश्लेषण करें तो क्रि जोड़, यानी क्रि इसमें धातु है और अन इसमें प्रत्यय है। क्रि धातु का हो गया करना, अन का हो गया वाला, वी का अर्थ होता है विशेष और आ का चारों ओर। हर शब्द का अर्थ अगर अपन देखते जाएंगे तो अपने को कोई भी भाषा कितनी भी हो, कोई भी शब्द अपने को ज़्यादा हार्ड, ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये अपनी छोटी छोटी बातें हो गई। अब अपन बात करते हैं इसके आगे थोड़ा और कि व्याकरण में अपन क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करते हैं, व्याकरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, अपन व्याकरण में मूल रूप से तीन, या अपन ये कह सकते हैं कि जो व्याकरण है उसे तीन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। कोई भी व्याकरण हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फ्रेंच, रोमन, कोई भी व्याकरण हो, अपन उसको तीन ही प्रकार से टुकड़ों में बांटकर विभाजित करेंगे। जिसमें अपना पहला आता है वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्णमाला, जिसे अपन वर्णमाला भी बोल सकते हैं, ये अपना एक बिंदु है। अगला जाता है स्वर्णों से मिलकर जो बनता है, अर्थात शब्द, शब्द विचार। पहले वर्ण विचार आता है, फिर शब्द विचार आता है, और उसके बाद आता है वाक्य विचार। स्टूडेंट्स, कहीं भी देख लो, अपने व्याकरण को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीन पार्टों में अध्ययन करेंगे। एक वर्ण विचार, एक शब्द विचार और एक वाक्य विचार। इन्हीं तीन प्रकार से पूरी व्याकरण इन्हीं में समाई हुई है। ज्यादा अपने को ज्यादा भागने की जरूरत ही नहीं। अपन पहले अध्ययन करेंगे वर्ण विचार का, उसके बाद करेंगे शब्द विचार का और फिर करेंगे वाक्य विचार का। हालांकि अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो पहले वृहत का अध्ययन करें, उसके बाद सूक्ष्मतम की तरफ चलते हैं, यानी वृहत से सूक्ष्मतम की तरफ चलते हैं। लेकिन अपन पहले अपने हिंदी व्याकरण की तरफ से पहले वर्ण विचार पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपन अभी तक, मैंने आपको कहा, अपन अभी हिंदी शब्द तक पहुंचे ही नहीं हैं। हिंदी शब्द तक अपन अभी पहुंचे ही नहीं है। अभी हमने व्याकरण की बात की।
अगले वीडियो में अपन देखेंगे हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ था। देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं जिससे आप थोड़ा खुद भी थोड़ा अध्ययन करें और मैं भी उसका आगे आपको अध्ययन को सुचारू रूप से बढ़ा सकूं। अपन 3 रूप से अपने हिंदी भाषा का, यानी अपन अब लिखते हैं यहाँ पर हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास अपन पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का इतिहास, जिसे अपन मूल रूप से 3 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो यानी अपने हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, एक तो अपन पढ़ेंगे हिंदी भाषा का इतिहास, एक अपन पढ़ेंगे हिंदी की भौगोलिक स्थिति। हिंदी की भौगोलिक स्थिति, यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से अपनी हिंदी कितनी सुदृढ़ है, कितनी ज्यादा बोली जाती है। एक अपन देखेंगे इसका राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण, इन 3 चीजों का अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदी जो अपना शब्द है, हिंदी शब्द है, एक तो आपके लिए प्रश्न छोड़ के जाऊंगा इस वीडियो में जिसका आपको उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में देना है, और एक इसका थोड़ा सा उत्तर आपको मैं बताता हूं। जो अपने विदेशी आक्रमणकारी आए, यानी अपने जो अरब, सबसे पहले अपने अरब भाषा से, अरब कंट्रियों से अपने यहाँ पर आक्रमणकारी आए थे, जिसमें अपन ये कह सकते हैं जो अरब थे वो जो अपनी नदी है कौन सी, सिंधु। देखो अपने हिंदी या अपन बोल सकते हैं हिंदू, अपने जो हिंदी या हिंदू शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, सिंधु शब्द से हुई है। जो अरब आक्रमणकारी थे, अरब आक्रांता थे, वह इस स का उदाहरण, यानी ये जो दंते स है इसका उच्चारण वे है के रूप में करते थे। अपन ये कह सकते हैं कि वहां पर ये वाला व्यंजन प्रचलन में नहीं था, इसलिए ये इसका उच्चारण किस रूप में करते थे, स के रूप में करते थे। एक बात और थोड़ा मैं आपको बताऊं, आज भी अपने जो मारवाड़ क्षेत्र, यानी मारवाड़ी भाषा है जिसका अपन आगे अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा में, मारवाड़ी जो बोली है वहां भी कुछ शब्द यानी जो स है वह काफी ज्यादा उच्चारित किया जाता है, काफी ज्यादा स का उच्चारण, च की जगह भी स का उच्चारण काफी ज्यादा किया जाता है। ये मेरे मारवाड़ में या जोधपुर वाले जो दोस्त हैं वो काफी ज्यादा करते हैं। अर्थात अपन पढ़ रहे थे जो हिंदू शब्द है वह कहां से आया, जो सिंधु है, और जो अरब आक्रमणकारी आए वो इस सिंधु शब्द को, यानी सिंधु शब्द को क्या कहने लगे, हिंदू नदी कहने लगे। कौन सी नदी, हिंदू नदी, सिंधु को हिंदू कहने लगे। और जो इस नदी के आसपास, यानी सिंधु नदी के आसपास जो बसावट थी, ये इसके जो आसपास लोग रहते थे वो क्या कहलाए, हिंद कहलाया। वो क्षेत्र क्या कहलाया, हिंद कहलाया। और इसी हिंद में बोलने वाली भाषा यहां पर जो वार्तालाप में काम में ली जाती थी, जो भाषा व्यवहार में काम में ली जाती थी, वही किस नाम से कहलाई, हिंदी नाम से कहलाई। तो मैं आपको प्रश्न ये पूछता हूं, मैंने लिखा हिंदी, तो मुझे आप ये बताइए कि हिंदी शब्द सर्वप्रथम किसने लिया, या अपन ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले हिंदी शब्द का उच्चारण किसने किया। ये आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है दोस्तों, बाकी इसका अपन जो हिंदी भाषा का इतिहास है वह अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अपने सुरक्षा खुद करें, इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, क्योंकि तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।